नमस्ते एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने अरीय वेग क्या होता है, अरीय त्वरण क्या होता है, अरीय अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने एक एक्सरसाइज भी सोल्व की थी और उसी से रिलेटेड अरीय एवं अनुप्रस्थ से रिलेटेड एक और एक्सरसाइज आज सोल्व करते हैं। देखते हैं फिर इसकी दूसरी एक्सरसाइज क्या दी हुई है। एक्सरसाइज में दिया हुआ है कोई कण समान कोणिक सर्पिल r इक्वल टू ए ई की घात एम थीटा के समान चाल से चलता है। इस सर्पिल में क्या करता है, समान चाल से चलता है। तो इसके अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग व त्वरण क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, कण के पथ का समीकरण दिया हुआ है। इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो और इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, आर डॉट से प्रदर्शित कर सकते हैं इसे, ए ई की घात एम थीटा और एम डी थीटा बाई डी टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आएगा या नहीं आएगा, यानी एम थीटा और ए ई की घात एम थीटा, और ये आर है या नहीं, यानी आर डॉट बराबर एम आर थीटा केप आया या नहीं आया। इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। अब कण की जो कण है, कण की चाल, कण का परिणामी वेग, कण का परिणामी वेग क्या होता है, कण का अरीय वेग का स्क्वायर प्लस कण का अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर, दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है, परिणामी वेग आ जाता है। अरीय वेग आर डॉट होता है, अनुप्रस्थ वेग आर थीटा होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, समान चाल से चलता है, यानी कि ये क्या है, कांस्टेंट। हमें क्या दे रखा है, ये कांस्टेंट दे रखा है। तो सबसे पहले ये निकालते हैं, आर डॉट क्या है यहाँ पे, एम आर थीटा का स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आर और थीटा डॉट, ये दोनों कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा, 1 प्लस एम स्क्वायर बचा या नहीं बचा, और इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। यहां से समीकरण 2 से आर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, आर केप अपॉन एम थीटा। ऐसे नहीं लिख सकते थीटा केप, आर की जगह पे देखें, लिखो आर की जगह पे आर केप अपॉन एम थीटा केप, ये थीटा केप, थीटा केप से थीटा केप कट हो गया, ये 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये यम अंदर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा आर डॉट 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, ऐसा होगा या नहीं होगा। इससे मैं लेमडा मान सकता हूँ, माना क्योंकि ये कोई कांस्टेंट राशि है, एम कांस्टेंट है तो 1 अपॉन एम प्लस इसका स्क्वायर रूट सब कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो ये आर डॉट लेमडा हो गया, क्या, कण का परिणामी वेग। अब ये हमें क्या दे रखा है, अचर, क्या दे रखा है हमें, ये अचर दे रखा है। तो यहाँ लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार कण की चाल अचर है। अतः जो आर डॉट लेमडा इक्वल टू आया है वो सी, माना सी क्या है, अचर है। अतः अरीय वेग, अरीय वेग क्या होता है, आर डॉट होता है ना, तो ये क्या हुआ, सी अपॉन लेमडा हुआ या नहीं हुआ। और यहाँ से हम आर डबल डॉट निकालेंगे, यानी आर का एक बार टी के सापेक्ष फिर अवकलन करेंगे तो 0 आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना।
और अनुप्रस्थ वेग क्या होता है? अनुप्रस्थ वेग होता है हमारा आर थीटा कैप, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं? आर कैप अपॉन एम लिख सकता हूं ना यहां से, ये देखो। और आर कैप बराबर क्या है हमारे पास? सी अपॉन लेमडा, तो सी अपॉन एम लेमडा, और लेमडा की वैल्यू क्या है यहां पे? ये रही। ये तो हमारा अनुप्रस्थ वेग हो गया। अब ये हो गया अरीय वेग, ये अनुप्रस्थ वेग। अब क्या निकालना है हमें? अरीय त्वरण निकालना है और अनुप्रस्थ त्वरण निकालना है। अरीय त्वरण क्या होता है? अरीय त्वरण ये होता है ना, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा कैप, और अभी हमने थीटा कैप का स्क्वायर होता है, ये होता है। आर डबल डॉट क्या आया? 0 आया था, अभी निकाला थोड़ी देर पहले हमने। ये आर ऐसे कैसे? और थीटा कैप बराबर क्या था? आर डॉट अपॉन एम का स्क्वायर होगा, अर्थात यहाँ पे ये माइनस आर, और आर डॉट को हम क्या लिख सकते हैं? ये एम बाहर होगा तो एम स्क्वायर हो गया, और आर डॉट को हम क्या लिख सकते हैं? बताओ, क्योंकि आर डॉट बराबर क्या आया था हमारे पास? सी अपॉन लेमडा आया था, नहीं आया था? तो रखो मान, देखें आर एम स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर होगा या नहीं होगा? और लेमडा बराबर है हमारे पास 1 + 1 अपॉन एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट। लेमडा स्क्वायर करेंगे तो ये होगा या नहीं होगा? माइनस आर सी स्क्वायर डिवाइड बाई एम से जब लेमडा इसका स्क्वायर करेंगे, लेमडा स्क्वायर, तो ये 1 + 1 अपॉन एम स्क्वायर होगा। और जब इसके साथ एम स्क्वायर लेमडा स्क्वायर क्या होगा? एम स्क्वायर प्लस 1 होगा या नहीं होगा? यानी ये एम स्क्वायर प्लस 1, ये क्या आया हमारा? अरीय त्वरण। और क्या निकालना है इसके अलावा हमें? अनुप्रस्थ त्वरण। तो अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला होता क्या है? सबसे पहले अनुप्रस्थ त्वरण यही होता है ना, अनुप्रस्थ त्वरण 1 अपॉन आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर और थीटा कैप, यही होता है। अब थीटा कैप की वैल्यू रखो, देखिए यहाँ पर 1 अपॉन आर डी बाई डी टी, ये आर स्क्वायर। थीटा कैप की वैल्यू क्या है? थीटा कैप की वैल्यू है आर कैप अपॉन एम आर, तो ये आर कैप अपॉन एम आर। और इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 अपॉन आर हो गया, ये डी बाई डी टी हो गया, आर से आर कट हो गया, तो आर और आर डॉट डिवाइड बाई एम। एम कॉन्स्टेंट है, मैं इसे बाहर लिख सकता हूँ क्या? तो 1 अपॉन एम आर तो 1 हो गया, अब देखो ये आया 1, तो आर, अब हमने एम बाहर ले लिया, और आर कैप को क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन लेमडा। अब सी अपॉन लेमडा को भी बाहर ले सकते हैं, तो सी अपॉन एम आर, और साथ में ये लेमडा, और अंदर क्या बचेगा? सिर्फ आर। तो ये क्या हो गया? डी आर बाई डी टी हुआ या नहीं हुआ? यानी सी अपॉन लेमडा एम आर मल्टीप्लाई विथ आर डॉट। अब आर डॉट की वैल्यू क्या है? वही सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा एम आर, और ये सी अपॉन लेमडा, तो बराबर क्या हुआ? सी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर एम आर। तो ये क्या है हमारा? अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण क्या आया? सी स्क्वायर अपॉन एम आर लेमडा स्क्वायर। ये चारों ही निकालने थे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं दी गई एक्सरसाइज क्या है। एक कण एक वक्र में, जहां पे क्या दे रखा है? यस और साइन दोनों क्या हो? एक साथ शून्य हो, यानी यस बराबर 0 पे साइन बराबर भी 0 हो। अचर वेग v से चलता है। ये वेग क्या है? अचर है। यदि किसी बिंदु पर उसका त्वरण ये है हो, तो उस वक्र का नियत समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले
हमें दिया गया क्या है वो लिखते हैं। दिया गया है वेग, क्या दिया हुआ है, v। दिया गया है ds/dt बराबर v, जो क्या है, ये अचर। अब ये अचर है तो इसका t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, यानी किसी के सापेक्ष किसी चर के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0। इसे समीकरण 1 दे दो, इसे समीकरण नंबर 2। और किसी बिंदु पर त्वरण क्या होता है, यहाँ त्वरण का मतलब है परिणामी त्वरण। किसी बिंदु पर त्वरण क्या होता है, ये होता है या नहीं होता, d²s/dt का स्क्वायर प्लस v²/p, ये होता है ना परिणामी त्वरण। और यह क्या है हमारे पास, 0, v²/p, इसका होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये क्या आया, v²/p। इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। लेकिन हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है त्वरण। त्वरण क्या दिया हुआ है हमें, v² c/s² प्लस c², ये दिया हुआ है। इसे समीकरण 3 दे दो। समीकरण 2 व 3 से v²p/c v²s² प्लस c², ये v से v तो कट, v² से कट हो गया, यानी क्या बचा, ये 1/रो, ये p है नहीं, ये वो रो है, वक्रता त्रिज्या, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, रो इक्वल टू होता है ds/d, क्या होता है, ds/d। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 1/रो बराबर क्या है, लिख सकते हैं d/ds लिख सकते हैं, और ये c/s² प्लस c² हुआ या नहीं हुआ। और इसे चरपट कर सकते हैं यहाँ से, देखिए देखो करो, d बराबर c/s² प्लस c², और ये ds। समाकलन करने पर क्या है, ये साइन आया यहाँ तो, और यहाँ पे tan इनवर्स s/c प्लस k, जहाँ k क्या है, अचरांक है। और हमें क्या दे रखा है, जहाँ s बराबर 0 है वहाँ पे क्या है, साइन बराबर 0 है। ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके आधार पे हम क्या लिख सकते हैं, s बराबर 0 रखेंगे, साइन बराबर 0 रखेंगे, तो k बराबर क्या आया, 0 आया या नहीं आया। तो ये क्या आया, साइन इक्वल टू tan इनवर्स s/c। और इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स उधर ले जाएंगे ऐसे, देखो tan इनवर्स उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो tan साइन, और c डिवाइड में था तो उधर जाती मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो कि केटेनरी की नियत समीकरण है। और 2-3 क्वेश्चन में केटेनरी नाम आ गया। केटेनरी का एक पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर यूनिट है, उसमें केटेनरी के बारे में पूरा हम डिस्कशन करेंगे। ये क्या है, केटेनरी की नियत समीकरण है। तो उसके बाद ये नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें क्या दिया हुआ है, एक कण एक केटेनरी। केटेनरी के बारे में मैंने डिस्कस किया कि हम एक यूनिट है इसकी पूरी, उसमें डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा केटेनरी क्या होती है। तो केटेनरी क्या दिया हुआ, s बराबर c tan साई में चलता है, इस केटेनरी पे चलता है, और किसी बिंदु पर इसके त्वरण की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एवं अविलंब के साथ समान कोण बनाती है। तो किसी बिंदु पर इसके त्वरण की दिशा स्पर्श रेखा व अविलंब पर क्या बनाती है, दोनों पर एक साथ समान कोण बनाती है।
यदि शीर्ष पर वेग, यानी शीर्ष कहाँ होता है, जहाँ पे साई का मान क्या हो 0, वेग क्या हो u हो, तो हमें क्या सिद्ध करना है, किसी अन्य बिंदु पर, कोई अन्य बिंदु पर वेग व त्वरण, वेग तो ये होगा और त्वरण ये होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, माना केटिनरी S इक्वल टू C10 साइन के किसी बिंदु पर वेग v है। ये तो प्रारंभिक बिंदु पर है, ये किसी भी बिंदु पर माना वो क्या है, वेग v है, तथा वक्रता त्रिज्या रो है, तब रो बराबर क्या होता है, ds अपॉन डी साइन होता है, नहीं होता, और s बराबर हमें c टेन साइन दे रखा है, तो ds अपॉन डी साइन क्या होगा, c सेक स्क्वायर साइन होगा या नहीं होगा। इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। और हमें क्या दिया हुआ है, स्पर्श रेखीय अभिलंब इसके त्वरण की दिशा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा या अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है। अर्थात यहाँ पे पर्टिकुलर त्वरण का नाम नहीं दे रखा, तो हम क्या समझेंगे, वो त्वरण दिया गया क्या है, परिणामी त्वरण। अर्थात परिणामी त्वरण स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है, समान कोण बनाता है। और स्पर्श रेखीय त्वरण समान कोण बनाएगा, तो स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए अभिलंबिक त्वरण के। अभिलंबिक त्वरण स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर होता है, नहीं होता, और अभिलंबिक त्वरण होता है वी स्क्वायर अपॉन रो। इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, वी डी वी बाई डी एस लिख सकते हैं क्या, इसका एक और रूप होता है ना ये, और ये वी स्क्वायर रो बराबर समीकरण 1 से क्या है, सी से स्क्वायर साइन, तो सी सेक स्क्वायर साइन वी से वी कट हो जाएगा, डी वी बाई डी एस बराबर वी अपॉन सी, सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर साइन होगा या नहीं होगा, होगा ना। और चाहे तो इसे यहां से ऐसे रहने दो, एक मिनट, यहां पर रो बराबर ये लिख दो डी साइन अपॉन डी एस, ये लिखो आप, डी साइन अपॉन डी एस, वी से वी कट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ये डी वी बाई डी एस बराबर क्या बचा, वी डी साइन बाई डी एस, और इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी वी अपॉन वी इक्वल टू डी साइन। ये आया नहीं आया, अब समाकलन करने पर समाकलन करने पर क्या आया, log v इक्वल टू साइन प्लस सी, जहां सी क्या है, कांस्टेंट, और हमें क्या दिया हुआ है, साइन बराबर 0 पर क्या दिया हुआ है, v बराबर u, यही दिया हुआ है ना, तो रखो देखें इसमें, तो यहां से c बराबर क्या आया, ये तो हो गया log u c बराबर, तो log v बराबर साइन प्लस log u,
और दोनों log एक तरफ लेंगे तो ये log v अपॉन यू इक्वल टू क्या हुआ, साइन हुआ नहीं हुआ। log हटाने के लिए एंटी log लेंगे तो v अपॉन यू इक्वल टू ई की घात साइन, और यहाँ से v बराबर u ई की घात साइन हुआ या नहीं हुआ। अतः किसी भी बिंदु पर v क्या आया हमारा, v इक्वल टू यू ई की घात साइन। इससे समीकरण नंबर 3 दे दो। एक तो ये सिद्ध करना था। इसके बाद हमें क्या निकालना है, परिणामी त्वरण। क्या निकालना है, परिणामी त्वरण किसी भी बिंदु पर। परिणामी त्वरण होता है हमारा डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन रो इसका होल स्क्वायर। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर बराबर क्या है, वी स्क्वायर अपॉन रो है इस क्वेश्चन में। तो इसका भी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई रो का स्क्वायर, ये दो हो गए। इसे ऐसे लिख सकते हैं √2v स्क्वायर बाई रो लिख सकते हैं ना। अर्थात ये √2v का मान क्या है हमारे पास, u e की घात साइन उसका स्क्वायर, रो का मान क्या है c सेक स्क्वायर साइन है। अर्थात ये क्या आया, √2u स्क्वायर e की घात 2 साइन डिवाइड बाई c, और ये कोस स्क्वायर साइन। अर्थात परिणामी त्वरण क्या आया हमारा, ये आया। और यही तो हमें सिद्ध करना था, परिणामी त्वरण यही दे रखा है हमें। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।